इजराइल और हमास के बीच सीज़ फायर समझौता लागू हो गया है। हमास ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। जैसे ही सीज़ फायर की खबर आई उसके बाद से गाज़ा में हमास ने जुलूस निकाला, लोगों के साथ उसने रैलियां निकाली और ये दिखाने की कोशिश की कि इस सीज़ फायर के ज़रिए उसने अपनी जीत हासिल की है। अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो भी उसने दिखाया और सैकड़ों की तादाद में जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने AK-47 जैसे हथियारों को लेकर जो है अपना काफिला निकाला और लोग भी उसके साथ नारेबाजी करते नजर आए। आम जो गाजावासी हैं वो तो इसलिए खुश हैं क्योंकि अब उनको बमबारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि ज़्यादातर जो गाजावासी हैं उनके जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि 50 से 60% जो घर हैं वो या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक तौर पे तबाह हुए हैं। ख़ासतौर पे नॉर्थ गाज़ा की बात करें या फिर मध्य गाज़ा की बात करें या दक्षिणी गाज़ा की बात करें तो तबाही का आलम हर तरफ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो सीज़ फायर के तौर पे एक राहत हमास को मिली है वो कितने दिनों तक चलेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से इजराइल की शर्तें रही है, जिस तरह से इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान आ रहा है कि वे लगातार इस बात को देखते रहेंगे कि जो फ्रेमवर्क बना है, जो शर्तें तय हुई है, हमास जो है वो इस हिसाब से चले, अपने आप को रिग्रुप करने की कोशिश न करे, संगठित करने की कोशिश न करे ताकि कल को फिर से इजराइल के लिए वो खतरा बने। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ऐसा असेसमेंट इजराइल के पार्ट पे होता है तो फिर से हमास पे हमले शुरू कर देगा। एक जाहिर सी बात है कि क्योंकि 33 जो बंधक हैं वो आने हैं, 3 आ चुके हैं, 4 शनिवार को आएंगे, अगले 42 दिनों तक 33 बंधकों की वापसी होनी है। तो इजराइल ज़रूर थोड़ा संयम और सब्र करेगा दोबारा हमले शुरू करने का, क्योंकि इन 33 बंधकों में जो अधिकतर जिंदा बंधक हैं वो इजराइल को चाहिए और वो संयम दिखा सकता है। लेकिन 42 दिनों के बाद अगर इन 42 दिनों में सीज़ फायर के पहले चरण के दौरान अगर हमास ने शर्तों को उल्लंघन किया इजराइल के मद्देनज़र, तो फिर से इजराइल जो है वो हमले करेगा। और इस बात को कई बार जो है इजराइल के पीएम बोल चुके हैं और उनका ये बोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो कोलिशन पार्टनर जो हैं, बेन गुविर जैसे कोलिशन पार्टनर, उनके साथ 2 और मंत्री उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है इस बात की मुखालफत करते हुए कि हमास के साथ किसी तरह का डील नहीं होना चाहिए। हमास के साथ डील होना हमास को के सामने आत्मसमर्पण जैसा है। और इस तरह की बात पहले नेतन्याहू भी करते रहे, लेकिन समय बदला, नेतन्याहू पे भी दबाव आया, ट्रंप का भी दबाव आया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आप जो है डील करेंगे तो जो बाइडेन प्रशासन के टाइम में जो बंदिशें लगाई गई है कुछ हथियारों पर, कुछ गोला बारूद पर, वो दोबारा से हम आपको देंगे। तो इस तरह के दबाव के चलते और बंधक के परिजनों के दबाव के चलते भी नेतन्याहू जो हैं और इजराइल जो है इस डील के लिए तैयार हुआ। लेकिन हमास को राहत कितने दिन तक मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है। ये हमास के काफ़ी कुछ उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। और लेकिन ये भी एक मानने की बात है कि इजराइल ये भी कर सकता है कि वो किसी हमास के किसी ऐसे एक्टिविटी को या किसी ऐसे संदर्भ को एक बहाना कर दोबारा से हमले शुरू कर दे, क्योंकि घर में जो दक्षिणपंथी नेता हैं, जो कोलिशन पार्टनर हैं, जो कि हमास पर हमले की सूरत में वापस कोलिशन में लौटने की बात कर रहे हैं, तो उनका दिल जीतने के लिए भी हमास पर दोबारा हमले शुरू हो सकता है। तो बहुत डेलिकेट सा सिचुएशन है, बहुत संवेदनशील मामला है। बंधकों की रिहाई एक तरफ तो है ही, साथ ही साथ गाज़ा में हमास दोबारा से रिग्रुप ना हो, इस पर लगातार जोर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल का। तो देखना होगा कि ये जो राहत है वो कितने दिनों तक चलती है। और इस बीच जिस तरीके से हमास के लड़ाके बाहर निकलकर और जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये इजराइल को नागवार गुजर रहा होगा और वो कहीं ना कहीं निशानदेही भी कर रहा होगा कि कहाँ कितनी तादाद में लड़ाके आ रहे हैं। हालांकि वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, इस पूरी बात का पता जो है वो इजराइल को यहाँ 14-15 महीने के ऑपरेशंस के दौरान भी नहीं चला। हालांकि उसने दावा किया है कि 15,000 के आसपास हमास के लड़ाकों को उसने मार गिराया है, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में, तकरीबन 35 से 40 हज़ार हमास के लड़ाकों की तादाद युद्ध की शुरुआत में बताई गई थी। तो बहुत सारे जो हमास के लड़ाके हैं वो अभी भी हैं। वो थ्रेट कितना बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे वो आगे की बात है। लेकिन ये जो अभी खुशी गाज़ा में देखी जा रही है वो किसी एक गलती की वजह से बहुत फौरी खुशी साबित हो सकती है। दोबारा से आफत बनकर इजराइल जो है टूट सकता है। गाज़ा की तबाही और ज़्यादा बढ़ सकती है, जितनी हो गई वही बहुत ज़्यादा है, लेकिन और हो सकती है। और सारा कुछ दारोमदार इस पर है कि किस तरीके से सीज़ फायर आगे बढ़ता है और इजराइल अपना असेसमेंट
किस तरह से करता है अमेरिका के साथ रिश्तों के मद्देनज़र, ट्रंप के साथ रिश्तों के मद्देनज़र, और दूसरी तरफ हमास को लेकर उसका असेसमेंट क्या रहता है और किस तरीके से वो डील को आगे बढ़ाता है। तो निगाह इस बात पे बनी रहेगी कि आखिरकार कितना लंबा ये सीज फायर चलता है और हमास के लिए जो राहत की बात है वो कितने दिनों तक या कितने महीनों तक, या फिर वाकई में ये आगे चलकर पूर्ण युद्ध विराम के रूप में बदलता है और युद्ध खत्म होता है किसी तरह के सेटलमेंट के साथ। तो इस पर निगाह बनी रहेगी।